हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे मूड कोर्ट में क्या क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं। मूड कोर्ट के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें कुछ हमने डिस्कस कर लिए थे कि प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट कर सकता है, क्या एक मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है या नहीं। ठीक है, उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और एक क्वेश्चन ये आता है कि जो पनिशमेंट कि कोई कोर्ट कितने तरीके का पनिशमेंट दे सकती है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपने पढ़ भी लिया है। कहाँ? सेक्शन 53 आईपीसी। सेक्शन 53 आईपीसी में ये बताया गया है कि पनिशमेंट कितने तरीके का दिया जा सकता है? 5 टाइप्स हैं, 5 तरीके का पनिशमेंट दिया जा सकता है। ठीक है, पहला डेथ पनिशमेंट, दूसरा लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तीसरा इम्प्रिजनमेंट, कैसा? सिंपल और रिग्रेस, कठोर। ठीक है, चौथा फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी और पांचवा फाइन। जनरली आपको पता होगा 5 तरीके का ये पनिशमेंट दे सकता है। कौन सा? डेथ, एलाई, इम्प्रिजनमेंट, सिंपल और रिग्रेस, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का समापन, और फाइन। ये 5 तरीके के पनिशमेंट हमें आईपीसी के सेक्शन 53 में बताए गए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और जो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि मैजिस्ट्रेट किसी भी ऑफेंस के लिए जो उसकी लोकल जुरिस्डिक्शन में किया है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या करा सकता है। तो इसी में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 4 चीजें हमें दिखाई देती हैं। समन, वारंट, प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट। समन, वारंट, प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट। समन, जनरली ये बातें पता होने चाहिए, समन से रिलेटेड, वारंट से रिलेटेड, प्रोक्लेमेशन क्या है, अटैचमेंट। ठीक है, तो समन अगर इसको हम देखें, समन कैसे होगा? ये राइटिंग में होगा। ठीक है, और 2 कॉपी में होगा। ठीक, तीसरा, इस पर उस कोर्ट की एक सील लगी होगी और इस पर साइन होंगे किसके? प्रेजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट और या हाई कोर्ट, जिस ऑफिसर को एम्पावर्ड करे उसके। समन में क्या कि राइटिंग में होगा, 2 कॉपियों में होगा। एक कॉपी जिसके नाम समन है उसको डिलीवर कर दी जाएगी, एक कॉपी के पीछे वो एंडोर्समेंट लेकर के, उसका पृष्ठांकन लेकर के कि भाई सम्यक रूप से इसको समन की तामील करा दी गई है। ठीक है, समन की सर्विस करा दी गई है। समन की हमेशा तामील होगी, समन की सर्विस होगी, और वारंट हमेशा एग्जीक्यूट किया जाता है, उसका निष्पादन किया जाता है। ठीक है, चलिए, राइटिंग में होगा, 2 कॉपी होंगे, सील और साइन होंगे। ठीक है, कोर्ट अगर चाहे तो डाक से भी समन की तामील करा सकती है, और उस संबंध में जो डाक कर्मचारी है उसका उस लेटर पर की उस
व्यक्ति ने जिसके नाम संबंध था उसने लेने से इनकार कर दिया, तो ये माना जाएगा कि उस संबंध की सम्यक तामील हो चुकी है। ठीक है, तो ये संबंध से रिलेटेड। दूसरा वारंट, अगर मैं वारंट की बात करूं तो वारंट क्या है? वारंट ये भी राइटिंग में होगा, ठीक है, और ये एक कॉपी में होगा, दो कॉपी में नहीं होगा, ठीक है। एक सील होगी इस पर कोर्ट की और साइन होंगे प्रेजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट, उस कोर्ट के ऑफिसर के साइन होंगे। एक कॉपी में होगा। इसमें क्या होगा? इसमें हम उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा। अरेस्ट किया जाएगा मतलब उसको अपनी गिरफ्त में लिया जाएगा। वो पुलिस ऑफिसर उसे अपनी गिरफ्त में लेगा। जरूरी नहीं हथकड़ी लगा करके ले, हाथ पकड़ करके, उसका कॉलर पकड़ के, उसकी बैग पकड़ के उसको अरेस्ट करना मतलब अपनी गिरफ्त में लेगा, गिरफ्त में लेगा, ठीक है। इसी में अगर हम एक चीज और देख लेते हैं कि आता है बेलेबल वारंट। बेलेबल वारंट, बेलेबल वारंट कहाँ है? ये सेक्शन 71 में, ठीक है। सेक्शन 71 में अगर उस कोर्ट का वो अपने स्वविवेकानुसार क्या कर सकती है? एंडोर्समेंट होगा उसमें कि जिस व्यक्ति को संबंध में ये वारंट इशू किया जा रहा है, अगर वो व्यक्ति, ठीक है, श्योरिटी विद बॉन्ड एग्जीक्यूट कर देता है तो उसको जो है रिहा कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। और इस बेलेबल वारंट में ही क्या होगा कि नंबर ऑफ श्योरिटी होगा, ठीक है, लिखा होगा, और उसकी अमाउंट लिखी होगी, और वो समय और स्थान जब उस व्यक्ति को उस जगह हाजिर होना है, ये चीज़ लिखी होगी। इसमें इस तरीके से उस व्यक्ति को अरेस्ट करके उसको छोड़ दिया जाएगा अगर वो श्योरिटी और विद बॉन्ड एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन उद्घोषणा, सम्मन हो गया, वारंट हो गया, और वो व्यक्ति जो है फिर भी नहीं आ रहा है और कोर्ट को ये रीजन टू बिलीव हो गया है, क्या हो गया है कि वो व्यक्ति तो फरार हो चुका है, ठीक है, या वो व्यक्ति क्या कर रहा है? छिप रहा है। छिप रहा है क्यों? ताकि वारंट का एग्जीक्यूशन ना किया जा सके। अगर ये दोनों बातों से कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाए कि वो व्यक्ति फरार हो चुका है या छिप रहा है कि वारंट का एग्जीक्यूशन ना हो, तो उसके संबंध में एक प्रोक्लेमेशन पब्लिश कर देगी, पब्लिश कर देगी प्रोक्लेमेशन, ठीक है। और इस प्रोक्लेमेशन के बाद, उस प्रोक्लेमेशन में क्या होगा? इस डेट को और इस प्लेस पर ये व्यक्ति उपस्थित हो, और ये जो प्रोक्लेमेशन जिस दिन पब्लिश हुई उसके 30 दिन के बाद की, आफ्टर 30 डेज, ठीक है, के बाद की कोई तिथि होगी। जिस दिन वो प्रोक्लेमेशन पब्लिश हुई उसके बाद, उसके 30 दिन बाद की कोई डेट होगी कि उस समय और स्थान पर ये व्यक्ति जो है क्या हो? हाजिर हो जाए, ठीक है। और पब्लिकेशन कैसे कराया जाएगा? भाई मुनादी करा दो, ठीक है, या जहां वो उसका रेजिडेंस है वहां उसके किसी सहज दृश्य भाग पर उसको लगा दो, या कोर्ट कैंपस में, ठीक है, कोर्ट कैंपस में उसको लगा दो, या फिर जो डेली न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर, उसमें उसको निकलवा दो। इस तरीके से पब्लिकेशन हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद भी वो नहीं आता है तो वो क्या है? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो जाएगा। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में अगर वो व्यक्ति इस डेट या इस तिथि को इस जगह पर हाजिर नहीं होता है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या कर दी जाएगी? अटैचमेंट कर दिया जाएगा, अटैच कर दी जाएगी, ठीक है। चाहे उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी हो,
या इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको हम अटैच कर देंगे। सेक्शन 83 अटैचमेंट से रिलेटेड है, 82 प्रोक्लेमेशन, और उससे पहले के सेक्शन समन और वारंट से रिलेटेड है, यानी कि समन 61 to 69, वारंट 70 to 81। ठीक है, अटैचमेंट 83 में है। 83 का ही एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो में ये कहा गया है कि प्रोक्लेमेशन के साथ साथ भी अटैचमेंट किया जा सकता है। अटैचमेंट प्रोक्लेमेशन के साथ साथ, प्रोक्लेमेशन के साथ साथ अटैचमेंट भी किया जा सकता है। अटैचमेंट कब किया जाएगा कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, डिस्पोज कर रहा है किसका, अपनी प्रॉपर्टी का, या रिमूव कर रहा है, ठीक है, उस कोर्ट की लोकल ज्यूरिसडिक्शन से। अपनी प्रॉपर्टी को, तो भैया कोर्ट के लिए ये हो जाएगा कि वो प्रोक्लेमेशन के साथ साथ अटैचमेंट ऑर्डर भी जारी कर सकती है। चलिए, पनिशमेंट हो गया, हमने समन, वारंट, प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट हल्का हल्का सा, वाइवा में कोई बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे कि भाई आपको अटैचमेंट या प्रोक्लेमेशन या समन, वारंट के बारे में कुछ पता है या नहीं। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना कि समन की हमेशा सर्विस होती है और वारंट हमेशा एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, और वारंट, किसी व्यक्ति के संबंध में अगर कोई वारंट इशू हो गया तो वो कब तक जीवित रहता है, जब तक कि उसका एग्जीक्यूशन ना हो जाए या उसी कोर्ट के द्वारा उसको कैंसल ना कर दिया जाए, तब तक वो जीवित है। ठीक है, अब देख लेते हैं, अगर इसी में आगे बढ़े हल्का सा, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस भरण पोषण अगर देखा जाए तो ये सिविल मैटर है, लेकिन इसमें त्वरित उपचार के लिए हमने जो पावर्स हैं किसको दी है, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को इसमें पावर दी है। कहाँ, 125 CRPC। आपकी LLB कंप्लीट होने वाली है और ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इनका पता होना चाहिए। ठीक है, मेंटेनेंस है 125 CRPC में पावर फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को। ठीक है, मेंटेनेंस किसका, उसकी वाइफ जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, उसके इलेजिटिमेट या लेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, बच्चे जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, या लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड माइनर नहीं, वो क्या है, वो एबनॉर्मल है। कैसे, फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मल है इनका, और अपने फादर और मदर का, इनका मेंटेनेंस करेगा वो। ठीक है, मेंटेनेंस करेगा कहाँ, 125 CRPC में, वाइफ का, अपने बच्चों का, अपने माता पिता का करने के लिए वो बाउंड है। ठीक है, अब इसी में ही अगर थोड़ा सा और आगे अभी हम देखेंगे, इसमें कुछ 2-3 चीज़ें और हैं कि एक आता है कंडीशनल ऑर्डर। कंडीशनल ऑर्डर कहाँ है, कंडीशनल ऑर्डर सेक्शन 133 CRPC में है। ठीक है, ये कब किया जाता है, ये पब्लिक न्यूसेंस है, पब्लिक न्यूसेंस के संबंध में कंडीशनल ऑर्डर
जारी करेगा। और इसमें जो कंडीशनल ऑर्डर जारी कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। कौन? डीएम, एसडीएम या स्टेट गवर्नमेंट ने किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जिसको एम्पावर्ड किया है वो इसमें कंडीशनल ऑर्डर जारी कर सकता है। कंडीशनल ऑर्डर कब जारी किया जाएगा? मान लीजिए कोई किसी के घर में पेड़ लगाया और वो सड़क पे भी आ रहा है और संभावना है कि ये गिर जाएगा, तो उसके संबंध में, या कोई मकान है जर्जर अवस्था में है, कभी भी गिर सकता है, वे उसको रिपेयर कराए, ठीक है। या कोई कुआं है जिससे पब्लिक पानी लेती है, उसका यूज़ करती है, और उसके चारों तरफ उसकी बाउंड्री कराने के संबंध में उस व्यक्ति को जिसके प्रेमाइसेस में वो है कि उसकी बाउंड्री कराए, इस संबंध में क्या है, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कंडीशनल ऑर्डर इशू कर सकता है। कुछ और क्वेश्चंस हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।